ऐसी पावरफुल धरणी है। कैसे बनी पावरफुल? कीचड़ की दुनिया में भले रहती है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? हैं? क्यों? हैं? हाँ, एक तो ये है कि माँ, सारी दुनिया के बच्चे जो है हर धर्म के जगदम्बा के ही बच्चे हैं, मोह हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो प्रकृति का चैतन्य रूप है। क्या? प्रकृति, माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, पिता है, पति है, उसकी पहली वो रचना है। यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ, कैसे हैं? हाँ, शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो पहला ब्राह्मण पैदा होता है। कौन हुआ? प्रजापिता। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण मात्रा आ गई तो किसका बच्चा है? ब्रह्मा का। कौन हुआ वो? ब्रह्मा, साकार रूप में जगदम्बा ब्रह्मा का। उस जगदम्बा में ये हिम्मत किसने दी? जो हिम्मत दादा लेखराज में नहीं आई, जो हिम्मत दादा लेखराज की बहन में नहीं आई, वो हिम्मत उस माता में आ गई बोल करके सुनाने की है। हाँ, हिम्मत बच्चे मदद बाप। उस आत्मा ने हिम्मत की और पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। मना वो आत्मा जो है बड़े ते बड़ी माँ हो गई। जगदम्बा कहो या ब्रह्मा का दूसरा रूप कहो। ब्रह्मा ही जब शरीर छोड़ता है तो जगदम्बा में प्रवेश करके वो संपूर्ण रूप धारण करता है, जिसकी पूजा होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और वही ब्रह्मा की आत्मा जब माता में प्रवेश करती है तो पूजा होती है। पूजा किस लिए होती है? पूजा पवित्र की होती है, पूजा अपवित्र की होती है। तो वो तो महाकाली बनती है तमो प्रधान स्टेज में है। हाँ, तो बुद्धि जो है वो कहाँ लगी रहती है? शिव बाप में नहीं, शिव बाबा में, साकार निराकार के मेल में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ये छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्यों लगी रहती है? हाँ, कोई भी कन्या है, कन्या के जीवन में जो पहली छाप जिस व्यक्ति के संग के रंग की लगेगी, वो संग का रंग उस कन्या को कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो वो बात है, जगदम्बा को वो स्वरूप भूलता ही नहीं, क्योंकि लंबे समय तक संग का रंग लिया। इतना लंबे समय तक संग का रंग इंद्रियों के द्वारा और कोई भी कन्या सरेंडर होने वाली नहीं ले पाती। इसलिए वो सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा बन जाती है। मना जो हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी के संग का रंग सबसे जास्ती लेने के कारण सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा बन गई। और इतनी पावरफुल बन जाती है कि जो विश्वपति कहा जाता है, विश्व का पिता कहा जाता है, उससे भी टक्कर ले लेती। टक्कर लेकर के उसको भी डाउन कर देती। वो अकेला रह जाता, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती, जैसे यज्ञ के आदि में हुआ। वो किसके लिए गायन है?
कि जिसने सूर्य को हप्प कर लिया था, सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। हनुमान की आत्मा कौन? वो ही ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है। जो जगदम्बा महाकाली के रूप में मस्तक में क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। वो ऐसा पार्ट बजाती है एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कि सबके गले काट देगी। गले काटना माने है? हाँ जी, ऐसी सख्त परीक्षा होती है बच्चों की। साधारण बच्चे नहीं, बेसिक के, एडवांस की पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे जो बहुत कुछ बाप को पहचान लेते हैं, याद भी करते हैं। ऐसी तीखी याद है उन बच्चों की कि माया को भी तंग कर देते हैं। एक अव्यक्तवाणी में बोला, माया तंग आ चुकी है। इतना योग बल है उन बच्चों में। लेकिन माया बड़ी बुद्धिमान है। ऐसी बुद्धिमान है कि जब देखती है कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, अच्छे तरह से तंग आ चुकी, तो चालाकी ये करती है कि वो जगदम्बा से हाथ मिला लेती है, प्रकृति से हाथ मिला लेती है, चैतन्य प्रकृति से। जगदम्बा जो इतना लंबे समय तक बाप के साथी बनकर रही, वो माया से कैसे हाथ मिला लेती है? इसका कारण क्या है? कोई कारण, बिना कारण को कोई काम होता है क्या? क्या कारण है? हाँ, जड़त्वमयी बुद्धि है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य। पुरु माने पुरी, शरीर रूपी पुरी माने पुर, कानपुर, और उसमें रहने वाली आत्मा, श माने शयन करने वाली। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा, आत्मिक स्थिति, उसको कहा जाता है पुरुष। तो पुरुष का रूप तो है प्रजापिता, जब संपन्न स्टेज धारण करता है तब। और प्रकृति जगदम्बा, जिसकी बुद्धि में पहचान ही नहीं होती पूरी। इसलिए मुरली में बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। तो सबसे जास्ती साथ कौन रहता है? जगदम्बा रहती है। इतना साथ रहती है तो भी बाप को पहचान नहीं पाती। पहचाना होता तो छोड़ती क्यों? छोड़ गई, माया से हाथ मिला लिया। तो ये अल्प बुद्धि की बात हुई या बुद्धिमत्ता की बात हुई? अल्प बुद्धि की बात हुई। हाथ मिला लिया और माया बहुत पावरफुल बन गई। जो बच्चों की योग बल से तंग आ चुकी थी, इतनी पावरफुल बनकर के ऐसी फाइनल परीक्षा लेती है, जिस फाइनल परीक्षा में 17, 18, 40 वर्ष पूरे होते होते सबका गला कटवा देती है। किसके द्वारा? महाकाली के द्वारा। गला काटने का मतलब क्या हुआ है? हाँ, अनिश्चय बुद्धि बना देती है। कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता? ये ऐसे हो सकता जैसे 98 में कंपिल में हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जिस दिन था,
जब कृष्ण का जन्म मनाया जाता है, कृष्ण जेल से स्वतंत्र हुआ, तो उस समय आधे बच्चे टूट के चले गए, सरेंडर हुए। क्या 40-50 बच्चे चले गए, अर्थ विनाश हो गया, जैसे द्वापर के अंत। वो पहला जन्म है ब्राह्मण का, पहले पत्ते का। क्या वो कृष्ण रूपी पहला पत्ते का पहला जन्म। लेकिन ब्राह्मण का जब तक दूसरा जन्म न हो तब तक ब्राह्मण अधूरा माना जाता है। दूसरा जन्म माने यज्ञोपवीत। ऐसे ब्राह्मणों में मानते हैं कि यज्ञोपवीत हुए संपूर्ण नहीं होता ब्राह्मण, और जब तक संपूर्ण नहीं हुआ है उसकी शादी नहीं करनी है। तो वो हुआ अर्धविनाश, और अब होने वाला है संपूर्ण विनाश। तो इस संपूर्ण विनाश में जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनको घबराने की कोई बात नहीं है। 76 में विनाश हुआ था तो कोई घबराहट की बात हुई क्या है? कोई दरबदर हो गए क्या? नहीं। ऐसे ही अभी भी थोड़े समय की परीक्षा होगी, जिस परीक्षा का प्रारूप अव्यक्त वाणी में पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वाले कौन? जो रोज मिनी मधुबन में जाते हैं, बाबा की वाणी सुनते हैं, खुशी लेते हैं और प्रसन्न रहते हैं, खूब सेवा करते हैं। मधुबन को अपना घर समझते हैं। घर और घर के संबंध याद नहीं आते उतने जितना मधुबन याद आता है, जितना मधुसूदन याद आता है। ऐसे मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को, ये ज्ञान सरोवर क्या है? माउंट आबू में जो ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारियों ने बनाया वो कौन सा? हाँ, ज्ञान सरोवर माने ज्ञानमान सरोवर, जो पहाड़ों पे ऊंची स्टेज पे दिखाया जाता है, जिसका पानी इतना पारदर्शी है कि बहुत गहरा होते हुए भी जो तल्ला है पत्थर का वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। माने धूल के कण का नाम निशान नहीं है। धूल माने देवहन की धूल का नाम निशान नहीं है उस ज्ञान जल में, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। हिंदुस्तान की, भारत की वो बड़े से बड़ी नदी जिसमें सबसे जास्ती ज्ञान जल भरा हुआ है। गंगा का जल तो सूख जाता है, गंदा भी हो जाता है, राम तेरी गंगा मैली, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का जल कभी सूखता नहीं। तो वो ज्ञानमान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या हमेशा के लिए? परीक्षा थोड़े समय की होती है या सदाकाल की होती है? तो थोड़े समय की परीक्षा होगी। उस थोड़े समय की परीक्षा में पता लग जाएगा कौन कौन किससे प्रभावित होकर रहते हैं दुनिया में। क्या जिससे प्रभावित होते हैं उसकी प्रजा बन जाते हैं। क्या अगर जगदम्बा से प्रभावित हो गए तो जगदम्बा की प्रजा बन जाते हैं। सारी दुनिया जगदम्बा की प्रजा बनती है, इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। सृष्टि का विनाश होगा तो खालसा राज्य करेगा।
तो क्या हम महाकाली के अंडर में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। अरे वो गला काट लेगी तो अंडर में जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाएंगे? थोड़े समय के लिए जाएंगे, फिर अष्टदेवों में आ जाएंगे, नई राजधानी में आ जाएंगे। है? अरे दो ही दुनिया है, एक पुरानी दुनिया, एक नई दुनिया। पुरानी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी तो नया संगठन रूपी नई दुनिया बनेगी। तो 76 में विनाश हुआ कि तुरंत सब आ गए 76-77 के बाद? है? अब तक भी आते रहते, ऐसे ही होगा। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसे वैसे ही आएंगे। तो अभी जो चल रहा है वो हमारा पुरुषार्थ भक्ति मार्ग का चल रहा है या ज्ञान मार्ग का चल रहा है? हैं? क्यों? हम तो भगवान का ज्ञान ले रहे हैं। हैं? ले तो रहे हैं भगवान का ज्ञान, लेकिन दूसरों की बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं। बीच बीच में दूसरों का ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं तो क्या होता है अंजाम? है? हाँ, उनकी प्रजा बन जाते हैं। ये गुरुडम यज्ञ के आदि में भी चल रहा था। सन 47 से सन 68 तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, 76 तक भी ये गुरुडम चलता रहा। और एडवांस पार्टी आ गई तो भी ये गुरुडम चल रहा है कि गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं, देहधारियों से। बाबा की वाणी से प्रभावित होना चाहिए या देहधारियों की सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पानी चाहिए? लेकिन वास्तविकता क्या है? असलियत क्या है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई या नहीं पाई? पाई। इतना लंबे समय से समझाते चले आ रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से मुरलियों में समझाया, टीचर के रूप में इतने साल समझाया, लेकिन देहधारी धर्मगुरुओं का पल्ला पकड़ना बंद नहीं किया। बाबा कहते हैं इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो, गोली मार रहे हैं कि गले लगा रहे हैं? फिर क्या?